हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपनी इस मैथ क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जाम है उसके मैथ के पार्ट को। और मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम को, और नंबर सिस्टम में एक दो क्लास हो चुकी हैं। आज हम लोग इस नंबर सिस्टम के चैप्टर में पढ़ेंगे शेष फल प्रमेय पर आधारित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आज समझना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हम लोग उसे शॉर्ट मेथड से, ट्रिक मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चंस को लिखते हैं और बाकायदा आपको अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले समझते हैं कि शेष फल प्रमेय पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया गया, जैसे हम एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि 18 पे घात 224 में 17 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं शेषफल प्रमेय से आधारित। तो आज की अपनी इस क्लास में हम लोग इन सारे क्वेश्चंस का एक ऐसा ट्रिक देखेंगे, एक ऐसा मेथड देखेंगे जो बहुत आसानी से आप उसे देखते ही आंसर बता सकेंगे। तो चलिए देखिए, लिखा हुआ है 18 पे घात 224 में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब 18, जैसे 18 की पावर जैसे हम 2 लिखते हैं तो 18 गुणे 18 होगा, यानी 2 बार 18 का गुणा करें। 2 पे घात 2 है तो 2 का 2 बार करें। 3 पे घात 2 है तो 3 का 2 बार करें। यानी कि जितनी भी संख्या पे पावर चढ़ी होगी, जैसे लिखा हुआ है 2 पे घात 2 लिखा हुआ है तो कितने बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 लिखेंगे। 3 पे घात 3 लिखा हुआ है तो 3 को 3 बार लिखना पड़ेगा। अगर पावर यहां पे इसकी जगह 2 की पावर 3 लिखा होता तो 2 को हम 3 बार लिखते। यानी कि जितनी भी पावर लिखी होती है उसका उतनी बार गुणा करना पड़ता है, तब हमें जाके एक एग्जैक्ट संख्या प्राप्त होती है। और अगर हम यहां पे क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमें जो मिल रहा है वो 18 की घात 224 है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 18 पे घात 224 का आप गुणा कर सकें एग्जाम हॉल में? नहीं संभव होगा, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि आप किसी संख्या का गुणा कर सकें। तो इसमें आपको ट्रिक बेस में आपको क्या समझना है कि हमें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आप समझिएगा, यहां पे आपको दिया गया 18 की घात 224 दिया हुआ है और यहां पे आपको जो भाग देना है वो 17 से भाग देना है। जब भी ऐसी संख्या आपको दी जाए, यहां पे कितना है, 18 हो, यहां पे 17 हो, यानी कि जिससे हमें भाग देना है वो संख्या हमारी एक कम हो। यानी कि अगर ये 18 है तो ये कितनी होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए। अगर ये हमारी 17 है तो ये वाली संख्या कितनी होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए। यानी कि इस तरफ होना चाहिए x और यहां क्या होना चाहिए, x माइनस 1। अगर यहां 17 है तो 17 से एक कम होना चाहिए। अगर यहां पे 18 है तो संख्या एक कम होनी चाहिए, 18 से एक कम 17 होनी चाहिए। ऐसी संख्याओं में अगर हम यहां पे 17 का भाग जो है वो 18 पे घात 224 में अगर हम 17 का भाग देंगे तो हमें जो यहां से शेष फल पता चलेगा वो कितना पता चलेगा, 1 पता चलेगा। यानी कि अगर हम 18 की पावर 224 है, 18 की पावर और भी कोई संख्या है, अगर हम उसमें भाग देते चले जाएं तो लास्ट में जो हमें शेष फल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि जब कोई संख्या x और यहां पे x माइनस 1 हो तो शेष फल हमेशा 1 प्राप्त होगा। ये आप नोट कर लीजिए, ये 100% है कि उसका आंसर, उसका शेष फल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप समझिएगा उस चीज को दोबारा से कि जब भी यहां पे 17 दिया गया है, यहां पे 18 दिया गया, यानी कि यहां पे इसकी अपेक्षा 1 कम हो, यानी कि ये x है तो ये x माइनस 1 है, तो हमेशा शेष फल कितना आएगा, 1 आएगा। ये आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ये ट्रिक समझ लीजिए, या ये एक निश्चित वैल्यू है कि आपको यही आंसर आएगा। आप यहां पे कोई भी पावर इसकी चढ़ा दीजिए, हम कर दें 18 की पावर
505 कर दें और 17 से भाग देने की बात आ जाए, तब भी जो शेष आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि रूल फॉलो हो रहा है। यहां पे अगर x है, यहां x - 1 है, तो शेषफल हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसी एग्जाम्पल में आगे समझते हैं। जैसे हमने दे दिया 18 की पावर 224, ठीक है, इसका शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसका यही आंसर होगा 1। ऑप्शन आप देखेंगे तो 1 आपको मिलेगा, उसे आप टिक करिएगा। अब दिया हुआ 18 की पावर 224 प्लस 448 में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? अब आपसे पूछा गया है 18 की पावर 224 में अगर हम 448 जोड़ दें और 17 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? अब आप इस चीज को देखिए, ये आपको दिया गया है, सीधा सीधा आप यहीं से डायरेक्ट समझते चलिए। अब हम 17 का भाग इसमें देंगे, यहां से जो संख्या होगी उसको इसमें जोड़ेंगे, इसके बाद देखेंगे कि कितना शेषफल हमारा आएगा। अब हम अगर सिर्फ इस वाली संख्या को देखें, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं, 18 की पावर 224 में 17 से भाग देना है। अब जब हम 17 का भाग 18 की पावर 224 में देंगे तो इसका तो शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब मेरे पास कितना बचा है? 448 पहले से ही लिखा हुआ है, तो टोटल कितना हो गया? 449। और अब हमें इसमें 17 से क्या करना है? भाग देना है, क्योंकि अब हमें एक सही संख्या मिल गई है और छोटी संख्या मिल गई है। यहां से जो रिजल्ट आएगा, जो शेषफल आएगा, वही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो 17 का भाग दीजिए, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 0 1 9 हुआ, 17 पना 85, 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102 हो गया। यहां से घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। यहां भी नहीं कुछ, तो हमें कितना मिल रहा शेषफल? 7 मिल रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 7। शेषफल जो आएगा वो 7 आएगा। फिर से आप समझिए कि यहां पे अगर इस संख्या से कुछ भी ज्यादा दिया गया, यानी कि 1 ज्यादा दिया गया, कुछ भी नहीं, 1 ज्यादा होना चाहिए। यहां 17 है तो यहां 18 होना चाहिए, यहां 18 है तो यहां 19 होना चाहिए। और जितना आएगा, चाहे वहां यहां गुणा में दिया जाए, भाग में दिया जाए, घटाने में दिया जाए, कुछ भी दिया जाए x y z, तो हम उसका कुछ इस प्रकार से, अगर जोड़ने का है तो जोड़ लेंगे, गुणा करने का है तो गुणा कर लेंगे, और बाद में जो भी संख्या होगी उसका भाग देंगे, और फाइनली जो हमें यहां से शेषफल प्राप्त होगा वही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक नेक्स्ट और एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, उससे आपका और क्लियर होगा। लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, 6 की पावर 128 गुणा 8 में 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? लिखा हुआ है 6 की पावर 128 में गुणा 8 में 5 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? ठीक है, अब आप देखिएगा यहां पे कितना है? 5। ये संख्या हमें इतनी दी हुई है, और यहां पे हमारा किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। 5 से ये कैसा है? 1 बड़ा है, इसका मतलब इसका मान तो 1 आ गया। अब कितना बचा मेरे पास? 8 बचा हुआ है। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 8 हो गया। और 8 में आप 5 का भाग लगा दीजिए, 5 एकम 5, कितना बचा? 3 बचेगा यहां पे। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 3 आ गया। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, आप समझेंगे तो बहुत आसान है इसको करना। इसी में एक और देख लेते हैं कि 6 की पावर 123 दिया गया है, गुणा 18 दिया गया है, में भाग अगर 5 का देना है, में भाग किससे देना? 5 से भाग देना है, तो शेषफल आपको बताना है। अब आप समझिएगा यहां भी वही कंडीशन लागू होगी इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि 6 है, यहां 5 है, यानी कि अगर ये x है, ये x - 1 होगा। अगर ये x है तो यहां पे अगर हम देखें तो ये तो 1 हो गया, इनटू कितना बचा? 18। तो यहां से कितना मिल गया हमें? 18। अब 18 में आप 5 का भाग दे दीजिए, तो 5 तिया
15 खत्म हो गया, यहां से कितना बचेगा 3 बचेगा, तो शेष कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा और क्या करना है। केवल और केवल इस चीज का याद रखना है कि यहां पे दी जाने वाली संख्या x-1 में होनी चाहिए यहां की अपेक्षा। पहली कंडीशन में ये क्वेश्चन था। और अब एक और क्वेश्चन से समझते हैं कि किस प्रकार से और भी संख्याएं आपको दी जा सकती हैं, भाग रूप में भी दी जा सकती हैं और गुणा में भी दी जा सकती हैं। देखिएगा एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिएगा एक एग्जाम्पल, 2 की पावर 24 गुणा 5 में 2 की पावर 24 गुणा 5 में 7 का भाग देने पर, 7 का भाग देने पर शेष फल बताना है कितना आएगा। शेष फल कितना आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आप इसको समझिएगा, यहां पे आपको दिया हुआ है कि 2 की पावर 24 गुणे 5 में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अभी हमने कंडीशन बताई थी कि यहां पे इससे एक ज्यादा होना चाहिए। अब अगर हम इस सवाल में देखें तो यहां 7 है लेकिन यहां कितना है 2 दिया हुआ है, तो हमें 2 को क्या बनाना है 8 बनाना है, 7 से एक ज्यादा। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है 2 की पावर 24 दिया हुआ है गुणा 5 दिया हुआ है और इसमें हमें 7 से भाग लगाना है। चलिए इसको समझते हैं। तो 2 की पावर 24 है, अगर हम इसको चाहें तो 8 तिया 24, 2 दूनी 4, 2 की पावर अगर हम 3 कर दें तो हमें मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसा हमने बताया। तो ये कितना मिल जाएगा 8, यही हमें बनाना है। तो 2 की घात 3 कर लें, 2 की घात 3 कर लिया। अब है यहां पे 24, 3 यहां पे हो गया तो बचा कितना 8 तिया 24 और गुणे 5। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें मिल जाएगा 8 की पावर 8 गुणा 5 और इसमें भाग जो है वो किससे देना है 7 से इस संख्या में भाग देना। हमने उसी रूप में पहुंचा दिया जिस रूप में मेरे पहले एग्जाम्पल थे और जो हमने समझ के रखा है पहले। अब देखिए 7 का भाग अगर हम 8 की पावर 8 में देंगे तो ये तो 1 हो गया और बचा कितना 5, तो हमें यहां से मिल कितना रहा है 5 ही मिल रहा है। और अगर हम 7 का भाग 5 में दे तो क्या जाएगा नहीं जाएगा, तो यही क्या मेरा हो जाएगा शेष हो जाएगा। ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि 5 जो है वो 7 से छोटा है, जब छोटा है तो वही उसका क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना मिलेगा आपको 5 मिलेगा। ठीक है, अगर संख्या में आपको डायरेक्ट यहां पे इससे एक बड़ी संख्या अगर दी गई है तो आप डायरेक्ट उसको 1 कर लेंगे, भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर वो संख्या कुछ इस प्रकार से कम ज्यादा में भी दी गई है तो आप उसको 1 ज्यादा बना सकते हैं भाग देने वाली संख्या से। अब यहां से 7 से भाग देना तो हमें 8 की यहां जरूरत है। हम देखेंगे कि 8 मेरा उस रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पे 2 की पावर में दिया गया तो 4 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा, जैसे आप चाहें वैसे भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके विपरीत है, वो आप समझिएगा कि कुछ दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा लिखा हुआ है 6वां एग्जाम्पल है 25 की पावर 25 प्लस 24 में 26 से भाग देने पर, में 26 से भाग देने पर शेष फल आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, समझिएगा। अब की बार जो क्वेश्चन दिया गया वो पहले वाले से अलग है कि इस वाले में, पहले वाले में था कि यहां संख्या छोटी होती थी, यानी कि यहां संख्या x-1 होती थी और यहां x होती थी। लेकिन अब की बार उल्टा हो गया है, यहां संख्या x है और यहां x-1 है, ऐसा दिया हुआ। यहां x संख्या है और यहां पे क्या है x-1 है। देखिए यहां पे 25 है तो यहां कितना है 26 दिया गया। जब इस प्रकार की कंडीशन हो कि यहां संख्या बड़ी हो जाए और यहां संख्या छोटी हो तो उसमें क्या करेंगे उसको भी आप समझ लीजिए कि जब कंडीशन ऐसी बने कि ये x-1 हो और भाग जो आपको देना है वो x से देना हो, तो यहां पे हम देखेंगे कि अगर संख्या पावर में कैसी है, ये पावर
ये वाली संख्या कैसी है, पावर में जो दी हुई है, अगर इबिन है तो इबिन होने पे हमारा जो आंसर होगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, अगर उसकी पावर कैसी है, इबिन है। और अगर उसकी पावर ऑड है, ठीक है, यहां आप देखेंगे कि घात अगर सम है, अगर घात सम है तो 1 आएगा, घात अगर विषम है तो क्या आपको मिलेगा, वही संख्या आपको लिखनी है, जो संख्या आपको यहां पे दी गई है वही संख्या आपको क्या करनी है, लिखनी है। या ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि अगर ये x है तो ये क्या होगी, x + 1 होगी, एक ज्यादा होगी। बताइए, अगर इससे इसको भाग देना है तो ये संख्या आप उस रूप में भी ले सकते हैं, अगर ये x है तो ये x + 1 एक ज्यादा, और अगर ये संख्या हमारी इबिन है तो हमारा क्या होगा, 1 होगा, और अगर ये संख्या हमारी कैसी है, ऑड है, तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर ये संख्या हमारी क्या है, हां फिर से समझिएगा, अगर ये संख्या हमारी यहां पे पावर में घात कैसी है, इबिन है, सम है, घात कैसी है, सम है, तो 1 आएगा, और अगर घात विषम है, अगर घात कैसी है, विषम है, तो क्या आएगा, x आएगा। x का मतलब उसी संख्या को लिखेंगे। अब चलिए समझ लेते हैं, इसके बाद में काम करते हैं। यहां पे हमें कितना दिया गया, 26, और 26 का भाग हमें इस संख्या में लगाना है, यानी कि 25 की पावर 25 और प्लस 24 दिया गया है, इस संख्या में हमें भाग लगाना है 26 का। अब आप देखेंगे कि अगर हम इस संख्या का इसमें भाग दें और इसकी घात को देखें तो घात हमारी कैसी है, विषम दी गई है, इबिन ऑड दी गई है, ठीक है, ऑड दी गई यानी विषम दी गई है। तो अब मान इसका कितना आएगा, x के इक्वल में आएगा, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, हमें 25 मिल गया, ठीक, वही संख्या मिलेगी जो संख्या हमारी है। प्लस कितना है, 24 है, अगर हम इसे जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 49, और 49 में भाग किसका लगाना है, 26 का भाग लगाइए, तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52 हो जाएगा, बचेगा यहां से 23, तो यहां से हमें जो शेष फल मिल जाएगा वो शेष फल कितना मिल जाएगा, 23। समझिएगा इस चीज को, फिर से समझिएगा एक बार, कि जब भी यहां पे संख्या आप देखेंगे, ये वाली संख्या बड़ी है, ये छोटी है, हम फिर घात पे जाएंगे, अगर घात हमारी विषम है तो हम वही संख्या लिखेंगे जो यहां पे दी गई है, और अगर घात सम है तो मान 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल में दिया गया है 25 पे घात 24 और प्लस 24 दिया गया होता, में भाग अगर 26 से करना होता, ये ऐसे इस प्रकार से दिया गया होता, और एक कंडीशन आपको ये दी गई होती। तो ये इस कंडीशन में जब यहां घात हमारी कैसी है, विषम है, तो हम उसी संख्या को लिखेंगे यहां पे जो संख्या दी गई है, और अगर घात हमारी सम है तो इसका भाग जब हम इसमें लगाएंगे तो हमें 1 मिलेगा, और प्लस हमें 24 करके यहां पे क्या लेना पड़ेगा, 25 आएगा। लेकिन अगर यहां पे घात विषम है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, वही मूल संख्या लेनी पड़ेगी 25, और प्लस इसके साथ 24 करना होगा, हमें यहां से मिल जाएगा 49, और 49 में आगे भाग लगाएंगे तो हमें शेषफल पता चलेगा। और अगर घात यहां सम है तो हमें क्या शेषफल मिलेगा, 25 मिलेगा, क्योंकि 26 से भाग देना है। इतना आपको अंतर समझना है जब संख्या यहां पे x + 1 हो और यहां पे x, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, इसके बाद में देखिएगा एक एग्जाम्पल और इसी में समझते हैं, फिर और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि 26 की घात 23 और इंटू 5 दिया गया है, में 27 से भाग देने पर, 27 से अगर हम भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। अब मेरे पास रूल है कि अगर यहां पे ये संख्या इससे, ये x है तो ये x + 1 है, हमें इसी को देखना है, 5 के साथ गुणा करना। अब यहां पे अगर हम इस संख्या को देखें तो हमें संख्या ऑड मिल रही है। जब ऑड मिल रही है यानी कि विषम संख्या मिल रही है, यहां पे जब ये विषम संख्या मिल रही है तो हमें उसी संख्या को यहां से लिखना है, यानी कि 26 मिल जाएगा और गुणे 5 का करना है, ठीक है। तो 6 × 5 = 30, 3
5 दूनी 10, 3 13, 130 मिल गया। और इसी में भाग लगाना है किसका, 27 का भाग लगा दीजिए। तो 27 का भाग लगाइए तो 25 चौको 100, लगभग 5 बार जाएगा, 4 बार करिएगा। 7 चौक 28 की 8, 2 4 दूनी 8, 1 9, 1 10, यहां से 2 मिलेगा, 22 बचेगा। तो 27 22 यानी कि शेषफल कितना हमें मिल जाएगा, 22 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जोड़िएगा, 22 शेषफल मिल जाएगा। अब इसी कंडीशन में अगर यही क्वेश्चन हमें कुछ इस रूप में दिया गया होता कि 26 की पावर 24 गुणे 5 में 27 से भाग देना हो तो शेषफल क्या आएगा, ये कंडीशन दी गई हो। अब हम देखेंगे कि यहां पे x + 1 है और ये x है, कंडीशन हमारी ये फॉलो हो रही है। इसमें हमें देखना है कि ये वाली संख्या सम है या विषम है। ये हमें मिल रहा है इवन है यानी कि सम है, और अगर सम है तो जब हम 27 का भाग इस संख्या में देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा और गुणे 5 का करना पड़ेगा, 5 आएगा। और 27 में जब 27 का जब 5 में भाग देंगे तो 5 ही रह जाएगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव में नहीं देखना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। इस चीज को आपको समझना है, अच्छे से समझना है, इवन ऑड को समझना है। घात में जो संख्या जाएगी उसकी पावर्स को समझ के ही हम उसका डिसीजन लेंगे कि वही संख्या आएगी जो बेस में दी गई है या 1 आएगी। ठीक है, तो उसमें भी क्लियर है कि अगर संख्या इवन है यानी कि सम है तो 1 आएगा, और अगर संख्या विषम है, ऑड है, तो वही मूल संख्या जो बेस में दी गई है, जिसके पावर में दी गई है, वही संख्या हमें लिखनी है। और आगे अगर प्लस दिया तो प्लस करना, नहीं उसकी वैल्यू ही उतनी मिल जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसमें अच्छा एग्जाम्पल है इसलिए देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल को। 2 की पावर 31 में 5 से भाग देने पर शेषफल बताना है कि क्या शेषफल आएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसीलिए आज की क्लास में इनको सिलेक्ट किया गया है, भाग से संबंधित कि शेषफल क्या आएगा। अब देखिएगा 2 की पावर 31 दिया गया और 5 से भाग दिया गया है। अब मेरे पास 2 कंडीशन बनती हैं। क्या कंडीशन बनती है कि यहां पे 5 दिया गया है, या तो हम इसको 6 बना दें यहां पे, या फिर दूसरी कंडीशन में हम इसको 4 बना दें। देखिएगा, तो क्या 2 हमारा पॉसिबल है कि हम 6 बना लें? नहीं पॉसिबल होगा। अगर हम गुणनखंड में जाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, 8 × 8 64 मिलेगा, 4 चौको 16 मिलेगा, कुछ इस प्रकार की संख्याएं मिलेंगी। लेकिन हमें किसी भी रूप में गुणनखंड के रूप में 2 × 2 × 2 गुणे करने पे हमें 6 नहीं मिलेगा। हाँ, इतना जरूर पता है कि अगर हम 2 का 2 बार गुणा कर दें तो हमें 4 मिल जाएगा। तो ये निश्चित हो गया है कि हम x और x - 1 वाली कंडीशन में ना जाके x और x + 1 वाली कंडीशन यानी दूसरी कंडीशन में चले जाएंगे। वहां पे दूसरी कंडीशन में हमें यह देखना होगा कि संख्या की पावर सम है या विषम है, उसके हिसाब से हम उसको डिसीजन लेंगे, उसको डिसाइड करेंगे। देखिएगा, अब यहां पे लिखा हुआ है 2 की पावर 31। अब सम विषम होता तो हम गुणा करके भी देख लेते, लेकिन यहां पे विषम दिया हुआ है तो 2 की पावर अब हमें 4 बनाना है, क्योंकि 5 है यहां तो एक कम बनाना। तो 2 की पावर हमने 2 ले लिया। अब कितना बचा 2 की पावर? 2 की पावर 2 हो गया, गुणा में घाते जुड़ती हैं तो यहां पे कितना बचा? 29, 29 30 31। इतना समझ में आ रहा है? बताइएगा, इतना समझ में आ रहा होगा? ठीक है, देखिएगा इतना ठीक है, कुछ इसी प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। और इसमें पावर कितना है? 2 × 2 और इंटू 2 की पावर 4 करेंगे तो 4 पंचे ऐसा करते हैं, इसकी पावर में भी ले चलते हैं। ठीक है, इसकी पावर में अगर हमें 4 बनाना था, 4 हमने बना लिया। अब अगर हम इसकी पावर देखें तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 1 2 हमारा बच जाएगा। इस चीज को आपको देखना है, क्योंकि हमें यहां पे जो पावर में यहां संख्या होने की, तभी तो हम इसका भाग करके बहुत सारी संख्याओं को कम कर पाएंगे। 2 की पावर 31 में हमें देखना है। तो अगर हम इसको देखें तो 15 दूनी 30,
तो 2 की पावर 30 ये हो गया। एक हमें यहां से मिल गया, 2 की पावर 31 में मिल जाएगा। देखिएगा इसको फिर से, इसको समझ लीजिए। यहां से इसको अगर देखें तो क्या लिखा, 2 की पावर 30 लिखा हुआ है, इनटू लिखा हुआ है 2 की पावर, ये 1 होगा तो 2 की पावर 31 हो जाएगा यहां से, और 2 की पावर 31 है वही दिया गया, तो इसको इस रूप में हमने लिख लिया। अब अगर हम इसको देखें तो 4 की पावर हमें क्या मिल गया, 15 मिल गया, और गुणे 2, और भाग लगाना है इसी संख्या में किसका, 5 का। अब हमें पता चल गया है कि 5 से 1 कम है, हमारा सेकेंड रूल फॉलो हो रहा है। अब हम जाएंगे पावर पे। पावर हमें कैसी मिल रही है, ऑड मिल रही है। अगर हमें पावर विषम मिलती है तो हम उसी संख्या को लिखेंगे, यानी कि हमें मिल जाएगा 4, और गुणा करना है 2 का तो मिल जाएगा 8, और 8 में लगाना है 5 का भाग, तो 5 एकम 5 बचा 3, तो शेष जो आएगा वो हमें कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक, तो यहां से हमें शेष कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इस चीज को आप पिछले जितने भी एग्जाम्पल हैं उससे बेहतर समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, आपसे पूछा कहा गया क्या गया है, और आपको क्वेश्चन की किस दिशा में जाना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। इस चीज को आपको समझना है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ये शेषफल प्रमेय से आधारित क्वेश्चन है, तो इसको आपको बेहतर तरीके से समझना है, लगाना है। बार बार इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस सेट में जाइए, वहां से देखिए, मॉडल पेपर है उससे आप लगाइएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लगा लीजिए। इससे इतर नहीं जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ज्यादा अब इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा जो आप सॉल्व ना कर सकें इस दोनों रूलों से। तो चलिए, आज आपको क्लास बेहतरीन लगी होगी, ऐसी मुझे आशा है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और आपसे मिलते हैं एक नई क्लास में वो भी कल। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।